याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का आप देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं महोदय। इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त रखें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। अब तो ये सब नहीं होगा। तस्वीरें हम आपको बता दें और बड़ी खबर यह भी है कि वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा कि हम वोटिंग चाहते हैं ताकि जनता को बताया जा सके कि सरकार के साथ कितना समर्थन है। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। विश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में वोटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली, क्योंकि सभी जो विपक्ष के विधायक हैं वो वॉकआउट कर गए हैं। लेकिन अब वोटिंग हो रही है। विश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में इस वक्त वोटिंग चल रही है। 3 मिनट का समय दिया गया है। तमाम जो विधायक हैं वो अपना मत दे रहे हैं। तो विश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में वोटिंग हो रही है, लेकिन विपक्ष पहले ही वॉकआउट कर चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन के अंदर की, जिस बात को लेकर नीतीश कह रहे थे कि उनके पास मैजिक नंबर है। विपक्ष के वॉकआउट से इससे पहले जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मीनाक्षी, तब भी वो नंबर्स दिखाई दिए और अब वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, अगर बिहार विधानसभा की संख्या बल की हम बात करते हैं 243 है नंबर, और ऐसे में 128 जहां नीतीश सरकार बनाने के लिए
पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में 125 ही विधायक वोट करने के लिए यहाँ पर रहेंगे और बिहार विधानसभा से उसके पहले ही वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने। हालांकि नीतीश की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश की तरफ से ये कहा गया वो चाहते हैं कि वोटिंग हो ताकि जनता को ये पता चले कि वो किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने किस तरीके से यहाँ तंज कसे थे एक के बाद एक। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री हमारे लिए माननीय हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके बाद तंज कसते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग अभी लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष का वॉकआउट इसके पहले देखने को मिला है। बिल्कुल, विपक्ष वॉकआउट कर चुका है। ये बड़ी तस्वीर आज विधानसभा से निकलकर सामने आई है बिहार विधानसभा से कि वोटिंग से पहले ही, जैसे ही वोटिंग देखिए शुरू होती है उससे पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर देता है और जमकर आज विधानसभा में कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालते हुए भी नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव नजर आए थे, जहां पर उन्होंने कई अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सबसे पहले वो तंज कसते हुए ये भी नजर आए कि 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, एक ही कार्यकाल में 3 बार शपथ ले चुके हैं, तो इसको लेकर भी वो कई बार तंज कसते हुए अलग अलग लहजे में तेजस्वी यादव नजर आए थे। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उन्होंने घेराव। मैं एक बार पुनः रखता हूं, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। गिनती कर रहे हैं। गणना शुरू की जाए। तो अब गिनती की जा रही है, सभी लोग खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने कहा है कि जो जो समर्थन में वो खड़े हो जाइए। हालांकि जो विरोध वाले हैं वो सदन में मौजूद ही नहीं है, तो अब व्यक्तिगत रूप से सभी को गिना जा रहा है। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हैं, सभी विधायक जेडीयू के, हम के, बीजेपी के, और उनकी गिनती हो रही है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के वक्त में जो वोटिंग हुई थी उस वक्त 125 जो विधायक थे वो सदन में मौजूद थे। क्या यह आंकड़ा अभी और बढ़ गया है? क्योंकि पहले एनडीए की तरफ से कहा गया था कि हमारे साथ 128 का समर्थन है। देखते हैं कि वो संख्या अब कहां तक पहुंचती है। तो सदन के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पहले वॉकआउट कर दिया था विपक्ष ने, वहीं सत्ता पक्ष ने ही मांग की थी, नीतीश कुमार ने ही मांग की थी कि आप गणना करके जनता को बताएं कि कितने लोग पक्ष में हैं, और यही वजह है कि अभी लोगों को खड़ा होने के लिए कहा गया है जो पक्ष में है।